आपने देखा होगा जिन बच्चों को दस्त लग जाते हैं, जैसे अब गर्मी का मौसम आ गया, उल्टी दस्तों का ये सीज़न मानो इसको, क्योंकि कुछ पानी की कमी लगाओ या कुछ खाना पीना जो हजम नहीं हो पाता गर्मी के मौसम में, जिसको दस्त लग जाते हैं उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा है इसकी 2 पत्तियां चबवा दें और ऊपर से थोड़ा सा जीरा दे दें। जीरा हमने क्यों दिया है, क्योंकि जीरा क्या होता है हमारे खाने पीने को एडजस्ट करता है और गैस को बाहर करता है। तो इसकी पत्तियां चबवाने के बाद हल्का सा जीरा 4-5 जो भी आप दाने लगा लो छोटे बच्चे के लिए। छोटा बच्चा मतलब समझो 10 साल से ऊपर ऊपर, ये नहीं कि आप 2 साल के बच्चे को ये दोगे। 2 साल के बच्चे को अगर देना चाहो तो इसका आप रस निकाल के दे सकते हो, वो भी बूंदों की मात्रा में 1 या 2 बूंद। तो आप देखेंगे जो बच्चे को दस्त लगे हुए थे वो इससे ठीक हो जाएंगे जी। जब हमारी नाभि ऊपर या नीचे हो जाती है तो हमारे पेट में बहुत से सिम्टम अलग से हो जाते हैं, जैसे कि दस्त लग जाना, कब्ज हो जाना, उल्टी जैसा मन हो जाना और पेट में दर्द बने रहना। किसी किसी को तो ये ऐसा होता है कि बिल्कुल सुखा देती है, क्योंकि खाना पीना एडजस्ट नहीं हो पाता है जब नाभि अपनी जगह से इधर से उधर हो जाती है। तो नाभि के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग हमने करके देखा है और उसमें हम सफल भी हुए हैं। तो इसका प्रयोग हम कैसे कर पाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप किसी, जैसे हमारी पहले गांव में बूढ़ी औरतें होया करती थी, वो नाभि को सेट करती थी, अब भी आपको मिल जाएंगी। नहीं मिले तो आप कोई भी योग से किसी भी प्रकार से अपनी नाभि को पहले सेट कर लो और सेट करने के बाद खाली पेट इसके 4-5 पत्तियां आप ले लो। जैसे ये पत्तियां हैं, इसको तोड़ के, क्योंकि ये कच्ची पत्तियां होती हैं, इनको तोड़ के आप चाय की तरह उबाल लो और उबालने के बाद में इसका सेवन करो आप, और कुछ टाइम के लिए आप लेटे रहो। आप देखेंगे इसका जो काम क्या होता है, ये संकुचित करता है, संकुचित जैसे खिंचाव करना। मेन नाभि का जो डिगने का कारण होता है गैस। जब इंसान के पेट में गैस बनती है तो वो नाभि पर टक्कर मारती है ऐसे, तो हमारी नाभि इधर से उधर हो जाती है। तो ये क्या करता है, गैस को बाहर कर देता है और नाभि को अपनी जगह पे सेट कर देता है। तो साथियों, जिसकी नाभि बार बार गिरती है और जिसको ये समस्या होती है, तो आप अमरूद के पत्तों का सेवन ज़रूर करें और इसे के जो औषधीय गुण हैं उनका लाभ आप उठाएं। तो आप देखेंगे कि जो आपने इसका 4-5 दिन सेवन कर लिया, उसके बाद आपकी नाभि इधर से उधर नहीं जाएगी और आपके जो पेट में दर्द है, प्रयोग जिस महिला की बच्चेदानी यानी योनि जो बाहर आ जाती है, ये एक इतना कष्टदायी रोग होता है जिसको महिला बता नहीं पाती है और बेचारी अंदर अंदर घुटती रहती है। और मेडिकल लाइन में इसका एक ही इलाज बताया जाता है कि बच्चेदानी को आप बाहर निकलवा दो। और बाहर अगर बच्चेदानी निकल जाती है तो फिर बच्चे पैदा करना आपको भी पता कितना मुश्किल है। बच्चे कहाँ से पैदा होंगे जब बच्चेदानी ही नहीं रहेगी। तो उसके लिए इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है। आपने करना क्या है, इसका डेली इसके 10-15 पत्ते चबा के और 1 घूंट पानी पीना है सुबह सुबह। और जब भी हम वॉशरूम के लिए जाएं, बाथरूम के लिए जाएं, तो इन पत्तों का जो पानी हमने उबाल के वॉशरूम में रखना होता है, ताकि जब भी हम वॉशरूम में जाएं, पेशाब के लिए जाएं, तो इससे साफ़ करें अपनी योनि को, अच्छी प्रकार से इसे साफ़ करेंगे तो आपको मैंने पहले ही बता दिया संकुचित करता है ये चीज़ को। तो वो जहाँ पे हमारी बच्चेदानी अंदर सेट हो जाएगी वो वैसे की ऐसी रहेगी और हमें ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके तो बहुत सारे ऐसे ऐसे गुण हैं कि हम एक वीडियो में इसको प्रकाशित नहीं कर सकते, मगर जो भी हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे वो सच्ची देंगे और ऐसी सटीक जानकारी देंगे जिसका आप प्रयोग करोगे तो आप मानोगे कि हाँ जी, बहुत अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हुई इस चैनल के माध्यम से। और इसका अगला प्रयोग आपको बताता हूँ। जिस इंसान को शुगर हो जाती है, शुगर पे भी इसके पत्ते बहुत ही उम्दा काम करते हैं जी। शुगर पे इसके पत्ते कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने आम देखा होगा, आप 2 पत्ते आम के ले लो, 2 पत्ते जामुन के ले लो और 2 पत्ते
जो हमारे सामने जो वृक्ष है जो है ये अमरूद का, इसके ले लो आप। ये टोटल 6 पत्ते हो गए। आपने करना क्या, आप सुबह जब घूमने के लिए जाते हैं तो इन पत्तों को धीरे धीरे चबा चबा के अब इनको खाइएगा, और खाने के बाद थोड़ा सा पानी पिए 1 घूंट, और उसके 1 घंटे बाद ही आपने कुछ खाना पीना होता है। तो आप देखेंगे कि इन पत्तों का इतना ज़बरदस्त असर रहेगा शुगर के ऊपर कि आपकी शुगर जो बढ़ी हुई है वो नॉर्मल रहने लग जाएगी, और आप एक प्राकृतिक तरीके से अपनी शुगर को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि लाखों की दवाइयाँ खा के भी हम शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए इसका बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रयोग है। और इसका सबसे अच्छा एक प्रयोग और बताता हूँ आपको, जिसके मुंह में छाले हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में छालों की बहार है, हर किसी को देखो गर्मी के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं। देखिए वैसे छाले होते क्यों हैं, इसका एक उदाहरण है कि कब्ज के कारण जो गैस हमारी ऊपर की तरफ टक्कर मारती है उससे ये छाले होते हैं। मगर सबसे इसका अच्छा प्रयोग यही है कि आप इसकी दातुन कीजिए। और दातुन करनी कैसे, आपने इसको यहाँ से जैसे डाली तोड़ी आपने, और सुबह सुबह इसकी दातुन आप करेंगे तो सबसे पहले जो रस होता है वो आप धीरे धीरे, इसका रस है वो अंदर की तरफ चूसते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसकी औषधीय गुणों के कारण 4-5 दिन में आपके जो मुंह के जो छाले थे वो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे, और आप मुंह के छालों से निजात पाके जो खाना पीना होता है हमारा आप खा चुके होंगे। तो अमरूद के बारे में तो देखिए बहुत सारे गुण हैं इसके। जो आप फल खाते हैं वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो इसके पौधे की तरफ हमने जो आपको ज्ञान दिया, आपको जानकारी दी है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी मित्रगण इसका प्रयोग करें। नाभि में इसका प्रयोग करें, उल्टी दस्त में इसका प्रयोग करें, मुंह के छालों में इसका प्रयोग करें, बच्चेदानी जो बाहर निकल जाती है उसमें इसका प्रयोग करें। और इसका एक प्रयोग मैं आपको और बता देता हूँ। जिस भी पुरुष को स्वप्न दोष की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्वप्न दोष का मतलब ये होता है कि रात को सोते टाइम कोई भी गलत विचारों के कारण लगा लो, या किसी भी कारण जो वीर्य संकलित हो जाता है, उसके लिए इसका सबसे अच्छा प्रयोग यही है कि आप इसके पत्तों की चाय बना के उसमें मिश्री डाल के इसका सेवन करें, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में स्वप्न दोष की जो आपकी समस्या थी वो बिल्कुल उससे आप निजात पा गए होंगे। और खुश आप रहिए, और हमारे द्वारा जो औषधि हम बताते हैं उसका आप सेवन करते हैं, उसके लिए आपका हम आभार करते हैं। और आप इस भारत के वैद्य के माध्यम से हम आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करवाएंगे। धन्यवाद जी।